Hello and welcome back to yet another video, and this is Piyush, or I welcome you all for in the third video of a Lead Code June challenge. Okay, so आज का हमारा डे 3 का क्या क्वेश्चन है? It's a tricky one today. So क्वेश्चन ये है कि that there are 2n people in a company is planning to interview. Okay, 2n मतलब जितना n है उसका डबल. The cost of flying the ith person to city A is cost I0. किसी एक पर्सन को सिटी A में कॉस्ट कर किसी से एक पर्सन को सिटी A में पहुंचने के लिए इतनी कॉस्ट लगती है, उसको सिटी B में पहुंचने के लिए इतनी कॉस्ट लगती है. रहेगा फर्स्ट वाला. सो हमें क्या करना है? रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू फ्लाई एवरी पर्सन टू ए सिटी सच दैट एग्जैक्टली n पीपल अराइव इन ईच सिटी. ओके, 2n पीपल्स हैं हमारे पास, 2n पीपल हैं हमारे पास, ठीक है. और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमें हर एक सिटी में n पीपल चाहिए. अगर 2 सिटी हैं तो फिर हमें दो चाहिए, ठीक. हर एक सिटी में 2 चाहिए. ओके, सो n पीपल चाहिए और हमें क्या बताना है कि मिनिमम कॉस्ट बतानी है कि वो उस सिटी से दूसरी सिटी में जा सके. एग्जाम्पल इसका इन्होंने ये दिया है कि जब दिस इज द कॉस्ट ऑफ सिटी ए एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ सिटी बी. I0 इज द कॉस्ट ऑफ सिटी ए एंड I1 इज द कॉस्ट ऑफ सिटी बी. ठीक, तो ये 10 ए की कॉस्ट है, 20 बी की कॉस्ट है, 30 इसकी कॉस्ट है, 200 इसकी कॉस्ट है. सो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल कि फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा इसमें, चलो हम इसको खुद ही सॉल्व करते हैं. ओके, और हमें क्या दे रखा है, एक जो हमें चीज़ देखनी है, कॉस्ट लेंथ की जो कॉस्ट है, कॉस्ट की जो लेंथ है वो 100 है, वो इवन रहेगा, वो सब ठीक है. ठीक है, तो इधर चलते हैं. ओके, सो हमारे पास क्या है, अगर मैं अपना थोड़ा सा कलर वलर कुछ कर लेते हैं बढ़िया सा. ठीक है, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ ए एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ बी. ठीक है, अब अगर तुम सपोज करो, ठीक है, हाँ, अगर तुम सपोज करो कि दिस इज फॉर ए, अगर हम सिंपल लगा देते हैं कि जो पहले वाली जो है वो जाएगा ए पे, ठीक, दूसरा भी ए पर, दूसरे का कॉस्ट कितना है 30, तीसरा अब ए पर 2 हो गए, आने वाले हमारे पास कितने 4 हैं, तो इन यहाँ पे कितने जाएंगे 2 ए बी पर. ठीक है, तो ये बी वाले कितने हो गए, एक तो हो गया 50 और एक हो गया 20. ठीक, तो इसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, 10 + 30 यानी कि 40, 40 + 20 यानी कि 60 + 50 मीन्स 110. ओके, दिस इज परफेक्ट. बट अगर हम सपोज करो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, फिर मैंने ले लिया अगर मैंने लिया कि मैं पहले यहाँ पे बी में जाऊँगा इसमें, ठीक, मैं गया बी में 20, अगले वाले पे मैं बी में गया यानी कि 200 + 200, फिर अब बी में तो 2 आ गए, अब इसमें ए पे ले जाते हैं, तो इसका हो गया 400 प्लस इसका हो गया 30. तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो होगी 400, 600 और प्लस यानी कि 650, कुछ 650 कॉस्ट आ रही है. दिस इज नॉट परफेक्ट. तो हमें क्या, हमारा जो टास्क क्या है, हमारा ये टास्क है कि हमें ये चूज़ करना है कि हम उस कॉस्ट में हमें ए को चूज़ करना है या फिर बी को चूज़ करना है. ठीक है, हमारा सिंपल सा टास्क हमारा यही है कि हमें ए को चूज़ करना है या फिर बी को चूज़ करना है. तो अगर हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हमने इसको कर लिया तो फिर हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे. अब देखो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर दिस आई नीड द एब्सोल्यूट डिफरेंस. अब अगर ये ए है हमारे पास, दिस इज कॉस्ट ऑफ ए एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ बी. अब अगर मुझे ए पर जाना है तो मैं ए पे ऐसे नहीं जा सकता, मुझे इसके रिलेटिवली मुझे बी की भी कॉस्ट पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर तुम्हें बी की भी कॉस्ट पता है और ए की भी कॉस्ट पता है, तभी तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें ए पे जाना है कि बी पे जाना है. अगर तुम ए को लेकर के, ए की कॉस्ट लेकर के या फिर बी की कॉस्ट लेकर के तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि either you have to go to A or to B. ठीक, तुम्हें इन दोनों का चाहिए.
अब हम क्या करते हैं कि एक हम डिफरेंस का एरे ले लेते हैं, ठीक। इसमें हम क्या बना देंगे, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज ए ऑफ 0 माइनस ए ऑफ 1, ठीक है। हम ये फाइंड करते हैं। तो इसका मेरे पास डिफरेंस आ गया -10, इसका डिफरेंस आ गया -170, इसका डिफरेंस आ गया +350 और इसका डिफरेंस क्या आ गया 10। अब देखो, अगर हमारे पास a, ठीक, a माइनस बी, अगर इसकी वैल्यू आती है <0, इसका मतलब क्या है कि जो a की वैल्यू है वो छोटी है एज कंपेरिजन टू b। सो यहाँ पर सिटी a में जाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ना कि सिटी b में जाना, ठीक है। सपोज a माइनस बी की वैल्यू अगर हमारी आ जाती है <0, इट मीन्स कि a की वैल्यू b के कंपेरिजन में ज़्यादा है, मीन्स b की वैल्यू कम है, तो हम a की जगह हम किस में जाएंगे, b में जाएंगे, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब हम इसको क्या कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम सॉर्ट कर लें। तो अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले आएगा -170, फिर आएगा -10, फिर आएगा 10, फिर आएगा 350, ठीक है। हमने इतना सॉल्व कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व कर लें, अपने इनपुट एरे को सॉर्ट कर लें। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग अपने इनपुट एरे को सॉल्व करते हैं तो -70 वैल्यू है इसकी, तो यानी कि जो हमारा पहला जो आएगा वो होगा 30,200, ठीक। अगला जो हमारा आएगा वो -10 आएगा, यानी कि 10,20, ठीक। अगला हमारा आएगा वो आएगा 10, यानी कि 30,20, ठीक है। और जो अगला जो हमारा एरे आएगा वो आएगा 400,50, ठीक है। अब हमने सॉर्ट कर लिया। हमें क्या चाहिए, 2n पीपल चाहिए, और हर एक सिटी में हमें कितने चाहिए, n, हर एक सिटी में n चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक, अब मुझे अगर ये मिल चुका है तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इसका और इसमें सिटी A में जाएं, और फिर जो बाकी बचे उसको सिटी B में कर दो। तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 + 20, यानी कि सिटी A में जाने का कॉस्ट 40 और सिटी B में जाने का कॉस्ट कितना, 70, और इन दोनों का टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा 1110, ठीक है। तो हमारा आइडिया क्या है कि हम जो भी है उन दोनों एरेस का, दोनों की एलिमेंट का हम डिफरेंस निकालें, उनको फिर हम किस में करें, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करें। फिर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट को शुरू करेंगे इधर से, लास्ट को शुरू करेंगे इधर से, और ये कितने चलेगा, n/2 तक, n की जितनी वैल्यू है n/2 तक चलेगा। फर्स्ट की वैल्यू n/2 तक, यानी कि 2a में जाएंगे और 2b में जाएंगे। अगर 6 हमारे पास होते तो 3 a में जाते और 3 b में जाते, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल सोल्यूशन। इसको कोड करने चलते हैं। इसका कोड थोड़ा सा हमको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपको नहीं आता STL वगैरह, ठीक है। सो हम सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसको सॉर्ट करना है। सो सॉर्टिंग से पहले हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज इंट फर्स्ट, जो कि स्टोर करेगा हमारा सिटी A को, और इंट सेकंड, या फिर फर्स्ट सेकंड भी नहीं लेते हैं, हम इसको नाम देते हैं सिटी A, ठीक। और अगला हमारा क्या हो जाएगा, सिटी B। Oh, what I'm doing here? Okay, city B. Okay, shit. ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना है। सो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, cost डॉट again। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। फटाफट कोड लिखने के बाद फिर हम इसको करते हैं। सो दिस इज़ आवर फाइनल कोड। इसमें क्या है, मैंने ले लिया यहाँ पे सिटी A और ये सिटी B, जो कि सिटी A को स्टोर करेगा और B के कॉस्ट को स्टोर करेगा। हमने फिर यहाँ पे क्या किया है, एरो को किया है सॉर्ट, दैट इज़ बिगिन टू एंड, और हमने इसको किस तरीके से सॉर्ट किया है कि A0 - A1
और B0 माइनस B1, A0 माइनस A1 मतलब कि उसका फर्स्ट वाला, ठीक है, 0 और 1, और लास्ट वाला 0 और 1, ठीक है। उसमें से जो छोटा हो, जो पहले हो उसको पहले लिख दो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉर्टिंग के बाद हमने लूप चला दिया, और ये क्या हमने किया, फॉर i इज इक्वल टू 0, एक हमने लूप स्टार्टिंग से चलाया, जो कि स्टार्टिंग से कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा i की वैल्यू जब तक j के लेस नहीं होती, ठीक, i इज इक्वल टू j चलेगा। और j की वैल्यू कहाँ से चलेगी, पीछे से चलेगी, मीन्स हम i की वैल्यू को चलाएंगे यहाँ से और j की वैल्यू को चलाएंगे यहाँ से, और तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन j, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हर एक पे जा करके पहले जो सिटी ए में है उसमें क्या करेंगे, i मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, जीरोथ इंडेक्स वाले को ऐड करेंगे, मीन्स जीरोथ इंडेक्स वाला जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, दैट इज़ 30 और 10 ऐड करा, यहाँ पे i की वैल्यू इतनी हो गई। और सिमिलरली हम इसको ऐड करते जाएंगे इधर से b से, दैट इज़ 50 और 20। फिर i और j जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उसको बंद कर देंगे हम, और ये क्या कर देंगे, सिटी ए और सिटी बी को कर देंगे, ठीक। नाउ लेट्स सबमिट इट। ठीक है, और आफ्टर सबमिटिंग इट इज़ एक्सेप्टेड, ओके। सो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। सो आपको एरे और थोड़ा सा वेक्टर का इसमें सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हमने डे 3 सॉल्व कर लिया है, अगला क्वेश्चन आएगा डे 4 का, कल आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाओ देखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन हिट the like button, subscribe button, and that's it. Keep coding and happy learning. Bye bye.